मंडल के मजबूत दावेदार कौन है ये भी जान लीजिए। श्रीचंद कृपलानी, अनीता भदेल, शत्रुघ्न गौतम, मंजू बाघमार, अजय किलक, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हीरालाल नागर, प्रताप सिंह सिंघवी, जोगेश्वर गर्ग, जोगाराम पटेल, अतुल भंसाली, जेठानंद व्यास, गोवर्धन वर्मा, बाबूलाल खराड़ी, बाबा बालकनाथ, डॉक्टर शैलेश सिंह, हमीर सिंह भायल, गजेंद्र सिंह खीवसर, बाबू सिंह राठौड़, कालीचरण सराफ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दीप्ति महेश्वरी, महंत प्रतापपुरी, के विश्नोई, जितेंद्र गोठवाल, विश्वराज सिंह मेवाड़, गोपाल शर्मा, कन्हैया लाल चौधरी, सुरेश रावत, झाबर सिंह घर्रा, विश्वनाथ मेघवाल, मदन दिलावर, सुमित गोदारा और भैराराम सियोल। तो ये हैं वो दावेदार। तो आज 3:15 बजे नए मंत्रियों की शपथ भी हो जाएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन जुड़ चुके हैं और इस पर पूरी डिटेल आपको बताएंगे। शशि, आज सबसे पहले तो जी राजस्थान की खबर पर मुहर लगी, क्योंकि जी राजस्थान ने ही सबसे पहले बताया कि आखिर वो दिन कौन सा होगा, समय कौन सा होगा जब मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्रियों की शपथ होगी। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ भी हो जाएगी और कुछ इसमें नाम जो हैं, जो दावेदार है मंत्रिमंडल के मजबूत दावेदार, उनके नाम भी सामने आए हैं। आज शपथ होगी और 3:30 बजे शपथ शुरू हो जाएगी। हालांकि कार्ड में 3:15 बजे का समय दिया गया है, लेकिन वो चौघड़िए के हिसाब से समय दिया गया है, जिससे कि लोग समय से आए, बैठ जाएं और कार्यक्रम में समय से शुरू किया जा सके, कोई बीच में व्यवधान ना हो लोगों की आवाजाही को लेकर के। इसलिए 3:15 बजे से पहले सब लोग बैठ जाएं। 3:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और अगले 55 मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, क्योंकि 4:25 तक अमृत का चौघड़ी है, जैसा आपने दर्शकों को बताया। जहां तक नामों की बात है, इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए, पुष्पेंद्र सिंह राणावत। ये भी प्रबल दावेदार है, 6 बार के विधायक है जी। और पुष्पेंद्र सिंह राणावत वरिष्ठ नेताओं में शुमार है, वसुंधरा राजे की चॉइस है, तो इसलिए इनका नाम भी इस लिस्ट में दिख रहा है। साथ में आप युवा चेहरों को शामिल करेंगे, इसीलिए डॉक्टर शैलेश सिंह, सुमित गोदारा जैसे नाम जोड़े गए। हालांकि चर्चा में गुरवीर बराड़ का नाम भी आया, लेकिन अभी गंगानगर करणपुर की जगह खाली रखी जाएगी, संभवतः ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले 2 बार के मंत्री रहे हैं। गुरवीर बराड़ पहला चुनाव जीत करके आए। हालांकि पहला चुनाव जीतना कोई अयोग्यता नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि पहले से भी वो काम कर रहे हैं, संगठन के काम में भी सक्रियता से जब उनको दिया गया तो उन्होंने काम किया है। लेकिन मंत्री परिषद का विस्तार आज हो जाएगा और इसके साथ में ही मंत्री अपना काम करना शुरू कर देंगे। सचिवालय में जो अब तक कुछ जगह ये कहा जा रहा था कि काम की रफ्तार धीमी चल रही है या काम नहीं हो रहा है, वो काम रफ्तार पकड़ेगा। मंत्रियों को स्टाफ का अलॉटमेंट भी अगले 2 से 3 दिन में हो जाएगा और पोर्टफोलियो का अलॉटमेंट जल्द से जल्द हो जाए तो मंत्री काम करना शुरू कर देंगे। और ये काम करने की कोशिश यही होगी कि जनहित सर्वोपरि रहे, जैसा मुख्यमंत्री की भावना है, जैसा पार्टी ने कहा है। लेकिन इंतजार थोड़ा जरूर हो गया, लेकिन अब ये इंतजार पूरा होने जा रहा है और आज भजनलाल मंत्री परिषद के पहले विस्तार के साथ में सरकार की पूरी शक्ल सामने होगी और उस शक्ल का असल चेहरा, सबसे अगुवाई करने वाला चेहरा भजनलाल शर्मा है और वो बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर गवर्नेंस देने की कोशिश करेंगे। और कल देर रात मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से रवाना हुए। दरअसल दिल्ली में फॉग की समस्या है और जयपुर एयरपोर्ट पर भी कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब फ्लाइट्स ना लैंड कर पाती हैं ना उड़ान भर पाती हैं। तो चार्टर मंगवाया गया था दिल्ली से और जब वो चार्टर वहां पहुंच गया तो बताया जा रहा है कि रात को कुछ ऐसी तकनीकी परिस्थितियां बनी कि मुख्यमंत्री को सड़क मार्ग से रवाना होना पड़ा। और जब मुलाकात हो ही गई थी पार्टी के नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई थी, उन्होंने पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का मैंडेट उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कन्वे कर दिया था। उसके बाद भजनलाल शर्मा जो अपने नाम लेके गए थे, उन नामों को जेपी नड्डा ने देखा
और उन नामों को यस कर दिया। उसके बाद से दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए। देर रात मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे और आज शपथ ग्रहण होगा नए मंत्रियों का और सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को, सभी जी ठीक है। तो जैसा कि मेरे सहयोगी शशि बता रहे हैं कि अब आज से ही जैसे ही ये लिस्ट क्योंकि आपको बताई गई है और इसमें जैसे ही इनका शपथ दिलवाई जाएगी वैसे ही इनका काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार